क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12 का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पर आधारित एक तो सवाल जरूर पेपर में आते हैं। तो इससे पहले मैं आव्यू की कई सारी वीडियो बना चुका हूं और हर टॉपिक पे मैंने वहां पे वीडियो बनाई है। तो मैं समझता हूं आपको वो चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मैं उसके बारे में आपको और अच्छी तरह इम्प्रूव करके कुछ ना कुछ बता सकता हूँ। ठीक है सर। तो इतना बात ध्यान रखिएगा, पर थोड़ा सा बस आपको मेहनत करनी है, थोड़ी लगन करनी है। मेहनत करके साथ साथ आपको थोड़ा सा बैठ के इसको स्टडी करनी है। जितना आप स्टडी करेंगे उतना आपको अच्छी तरह समझ में आएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में भी जरूर आएगा। ठीक है। तो आज हम इसको आपको सिखा रहे हैं सारणिक। इसे कहते हैं हम सारणिक, बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो सारणी क्या होती है आपको ध्यान में आनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले है डिटर्मिनेंट को और मैट्रिक्स को थोड़ा सा अंतर होता है। मैट्रिक्स को हम बड़े ब्रैकेट के अंदर या फिर इस टाइप से छोटे ब्रैकेट के अंदर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सारणिक में क्या करते हैं, सारणिक में हम सीधे दो डंडे इस टाइप से इस टाइप से मोड के चिन्ह लगाते हैं, यानी कि दो डंडे खड़े करते हैं इस टाइप से। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ये तो हमारे सारणिक के वो हैं और ये हमारे जो दोनों हैं ये आव्यूह के चिन्ह होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो क्या करना है इसमें आपको मैं थोड़ा सा कुछ समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए A11, A12, A13, A14 डैश 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 पद हमारे हैं। 21, 22, 23, 24 इस टाइप से पद है। 31, 32, 33, 34 इस टाइप से है। यहाँ पर मैं कुछ और पद भी मान लेता, लेकिन मैंने आव्यूह की तरह ही यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये संख्याएं लिखी है। ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ये हमारे ये चिन्ह जो है ये हमारे इसका मतलब इस चीज को दर्शा रहा है कि ये हमारा सारणिक है, डिटर्मिनेंट्स है। तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इसमें भी सारणिक में जो होते हैं सारे वही पद होते हैं उसी टाइप से, जैसे 11वें नंबर पे, 12वें नंबर पे, 13वें नंबर पे, 14वें नंबर पे, ऐसे 21वें नंबर पे, 22वें, 23वें, 24वें, 31, 32, 33 टाइप से पद होते हैं यहाँ पे भी। तो कैसे क्या होता है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। देखिए सारणिक में क्या होता है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब मेरा है रो और कॉलम की संख्या कैसे होनी चाहिए, बराबर, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। सारणी का क्रम जो होता है, पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या होनी चाहिए। सब मेन चीज है। जहां पे देखो सारणी का क्रम और सारणी में क्या होता है, सारणी में जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी वही हमारे क्या होंगे, सब क्या कहते हैं, वही हमारी सारणी कहलाएगी जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी। उसका जो क्रम होगा, रो और कॉलम बराबर होंगे, वो क्रम में आ जाएंगे। अगला है केवल वर्ग आव्यूह के ही सारणिक होते हैं। ये बात ध्यान रखती है। वर्ग आव्यूह मतलब जिसमें रो और कॉलम की संख्या कैसी होती है, बराबर होती है, वही हमारे क्या कहलाते हैं, सारणिक कहलाते हैं। अगर वर्ग आव्यूह है तो वही हमारा क्या कहलाएगा, सारणिक कहलाएगा। अगर हमारा कोई भी मान लीजिए जैसे 2/3 आव्यूह है हमारा, अगर हम कहें कि ये हमारा क्या सारणिक होगा, तो ये हमारा सारणिक नहीं होगा, क्योंकि इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसमें चिन्ह आपको विशेष तौर से चिन्ह का विशेष तौर से ध्यान रखना है। चिन्ह क्या होते हैं हमारे पास, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस टाइप से चलता है। फिर दूसरा होता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस टाइप से, ये प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस इस टाइप से चलेगा। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस इस टाइप से चलता जाएगा। कहने का मतलब हमारा ये है, अगर हमारे पास कोई सारणिक दे रखा है इस टाइप से, कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, तो ये वाली संख्या हमारी प्लस की मानी जाएगी क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। ये वाली संख्या हमारी माइनस की मानी जाएगी, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। ये वाली संख्या प्लस की, फिर अगली संख्या होगी वो माइनस की, इस टाइप से चलेगा। ये माइनस है तो ये वाली 5 माइनस का होगा, प्लस का 6 रहेगा, माइनस का 7 रहेगा। समझ में आ गया मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। तो ये चीज आपको बहुत ही केयरफुली समझना है। ये वाली संख्या प्लस की तो ये वाली प्लस की रहेगी, ये माइनस की है माइनस की रहेगी, ये प्लस की है तो प्लस की रहेगी। इसी टाइप से ये माइनस प्लस चलता रहेगा। तो ये हमारा क्या था, इसका क्रम था संख्याओं के चिन्ह जानने का। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारे हैं प्रॉपर्टीज। हमारी जो है डिटर्मिनेंट्स के जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में आपको थोड़ा जानना जरूरी है। सारणी के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी, यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में, ध्यान से समझिएगा, यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभ में यानी कि रो को कॉलम में तथा स्तंभ को पंक्ति में यानी कि कॉलम को रो में परिवर्तित कर दिया जाए तो उस सारणी के मान में कोई भी परिवर्तित नहीं होता, मतलब परिवर्तन नहीं आता उसमें। कहने का मतलब हमारा ये है, अगर रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर दें तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है समझाने के लिए, जैसे A B C
पी क्यू आर एक्स वाई जेड है, यानी कि हमारा रो है और ये हमारा क्या है, कॉलम है। तो इसमें कोई भी डिटर्मिनेंट में यानी कि सारणिक में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, ना तो कोई प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, ना ही किसी प्रकार की कोई संख्या होगी, ना कोई मतलब कोई चीज बदलेगी। कहने का मतलब है इस रो को मैंने कॉलम में बदल दिया, देखिएगा इस रो को मैंने कॉलम में बदल दिया यहाँ पर, इस रो को मैंने कॉलम में बदल दिया यहाँ पर। समझ में आई दोस्तों बात? तो ये चीज ध्यान रखना है, इसमें ना तो रो को और कॉलम में चेंज करेंगे अगर सारणिक में कर रहे हैं तो कोई ना प्लस का चिन्ह आएगा, ना कोई माइनस का चिन्ह आएगा, अदर कोई संख्या नहीं आएगी। कहने का मतलब हमारा ये है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम दूसरे प्रॉपर्टीज की। ध्यान से समझिएगा, ऐसे भी मैंने सारी प्रॉपर्टी के बारे में बताना है मुझे। यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्ति का मतलब है दो रो या अथवा किन्हीं दो स्तंभ यानी कि दो कॉलम को परस्पर बदल दिया जाए तो उन सारणी के मान का चिन्ह जो है वो चेंज हो जाता है। मतलब रो को अगर चेंज करेंगे, रो को रो में चेंज करेंगे तो चिन्ह हमारा बदल जाएगा। मान लीजिए ए पी एक्स है और यहाँ पे बी क्यू वाई है। अगर मैं इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम में चेंज कर दूं तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। देखो बी क्यू वाई, तो बी क्यू वाई, ए पी एक्स इस टाइप से आ गया और सी आर जेड को मैंने ऐसे लिख रहा है। बात समझ में आ गई? फिर इसको मैंने दोबारा चेंज किया, यानी कि मैंने इस वाले कॉलम को दूसरे वाले कॉलम में चेंज कर दिया इस टाइप से। देखिए बी क्यू वाई तो ऐसे ही रहने दिया, सी आर जेड यानी कि इस वाले को मैं यहाँ पे ले आया सी आर जेड, और ए पी एक्स को यहाँ ले आया, तो एक चिन्ह माइनस का और छोड़ के गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इस टाइप से हम इसको कैसे लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे बराबर करके, यानी कि बी क्यू वाई सी आर जेड ए पी एक्स, यानी कि कहने का मतलब है अगर हम एक रो या एक कॉलम को चेंज करेंगे तो अपनी जगह माइनस चिन्ह छोड़ के जाएगा। समझ रहे दोस्तों? ऐसे ही या कॉलम को चेंज कर दो, ऐसे ही आप रो को चेंज कर दो तो वो माइनस चिन्ह छोड़ के जाएगा। अगर दो को चेंज करोगे तो प्लस कर देगा। ठीक है, इसी क्रम में हमारा अगली प्रॉपर्टी हमारी है, वो ध्यान रखिएगा। यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां यानी कि दो रो अथवा दो कॉलम सर्वसम का मतलब है कि दोनों समान हो, तो उस सारणी का मान शून्य होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि पेपर में इस टाइप के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं जिसमें लॉजिक वाले होते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे 1 2 3 0 0 0 0 0, यानी कि दो रो जो है हमारे यहाँ पे 0 0 है। तो यहाँ पे अगर दो हमारे रो या दो कॉलम अगर एक से होंगे तो उनका मान 0 होगा। तो यहाँ पे मैंने संख्या नहीं लिखी थी, यहाँ पे 0 लिख दिया, उसका मान 0 हो गया। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे 0 है तो इसलिए 0 हो गया, लेकिन अगला एग्जाम्पल देखिएगा 1 1 1 1 1 1। देखिए यहाँ पे दो रो हमारे समान है, दो रो कैसे है हमारे समान, तो इसका मान 0 होगा। अगर आप विस्तार करेंगे तो भी 0 आएगा, लेकिन आपको प्रॉपर्टी पता है तो प्रॉपर्टी के माध्यम से भी आप इसको डायरेक्ट 0 लगा सकते हैं। इस टाइप के सवाल आप बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, वहां पे इसको आपको हल्का अच्छी तरह से कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 1 9 है, 2 2, जैसे 1 2 3 1 2 3 ए बी सी है, ये ए है हमारा। देखिए यहाँ पे दो कॉलम मैंने एक से लिए है 1 2 3 1 2 3, तो इसका मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। चाहे रो हो चाहे कॉलम हो, लेकिन दो होने चाहिए। अगर हमारे दो रो दो कॉलम एक से हैं तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। उस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। समझ गए होंगे आप? अगर नहीं समझ में आया तो आप उसको केयरफुली समझिए जो हम बता रहे हैं। ठीक है, उस टाइप के आप सवाल मैं अभी यहाँ पे कराऊंगा तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी है, एक्स वाई जेड है। अब यहाँ पे मैंने कुछ पद ले लिए इस टाइप से ए बी सी। यहाँ पे देखिए दो रो एक समान आ गए, तो इसका मतलब है ये भी पद कैसा होगा, 0 हो जाए। समझ में आ गया? दो रो या दो कॉलम होंगे तो वो उसके मान क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है दोस्तों, अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, ये बात भी आप ध्यान से समझिएगा। अगली प्रॉपर्टी बहुत अच्छी वाली है। यदि किसी एक ही पंक्ति अथवा किसी एक ही स्तंभ में कोई संख्या उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन निकल जाएगी, तो उस संख्या को एक गुणनखंड के रूप में सारणिक से बाहर लिया जा सकता है। कैसे लिया जा सकता है देखिएगा। जैसे मान लीजिए पहले वाले रो में, इस वाले रो में ए के बी के सी के दे रखा है, ये कुछ नहीं है, ए के बी के सी के दिया है। तो देखिए इस वाले और कहीं नहीं दिया किसी में, तो इस वाले रो से हम के को बाहर लेकर आ सकते हैं, लेकिन सब में से बाहर नहीं आएगा, केवल इसी रो में से कॉमन आ जाएगा। देखिए इससे मैंने के कॉमन निकाला तो के आ गया, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ऐसी रह गया। बात सबको समझ में आ गई? बात ध्यान रखना। और मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे किसी सारणी में तो वो किसी रो में या कॉलम में आप करेंगे जहां पे हमें जरूरत पड़ेगी।
मल्टीप्लाई हम करेंगे तो वहां पे आपको जब जिस चीज की जरूरत है तब आप वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, या तो रो में करेंगे या फिर कॉलम में करेंगे, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, गुणा करते हैं या वो करते हैं, बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगली प्रॉपर्टी है हमारी, अगली प्रॉपर्टी ध्यान से समझिएगा। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, एक्स पी आर वाई क्यू एस इस टाइप से दिया है। अगर इस टाइप से कोई हमारा कोई सवाल दे रखा है, कोई प्रॉपर्टी दे रखी है, अगर प्लस में है तो हम क्या करते हैं, इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम के साथ प्लस करके लिखते हैं, लेकिन 2 स्टेप में लिखेंगे। देखिए ए बी सी, देखिए ए बी सी, एक्स पी आर वाई क्यू एस इस टाइप से लिखा जाएगा। फिर इस वाले कॉलम को लिखेंगे प्लस करके बी क्यू डी, देखिए बी सी डी एक्स पी आर वाई क्यू एस इस टाइप से लिख देंगे। बात समझ में आ गई है दोस्तों? अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति का मतलब समझ रहे होंगे रो, अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो, प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उस सारणी का मान भी क्या होता है, 0। अगर किसी रो में या किसी कॉलम में अगर 3 0 आ गए तो उसका मान भी क्या होगा, 0 होगा। जैसे ए बी सी 0 0 0 पी क्यू आर है। अब इसमें 3 मतलब इस वाले रो में 3 0 आ गए हमारे, एक ही उसमें, तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। जैसे अब यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे 0 0 0 है, तो यहाँ पे इसका मान भी क्या होगा, 0। अगर हम कॉलम में लगा दें ऐसे 1 2 3 है, 0 0 0 4 5 6 है, तो ये वाला कॉलम 0 आ गया, तो इसमें सारी टर्म क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। जब हम इसका विस्तार करेंगे तो सारे मान क्या आएंगे, 0 के साथ 0 ही आएगा। तो मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको सिखाता हूँ कैसे हल करते हैं इसको, फिर मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, और जिसमें ऐसे सवाल लेके आऊँगा जो बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, लाल बटन को जरूर दबाएं। जैसे मान लीजिए हमारा ये सवाल है, अब वो कहेगा, बहुत ही छोटे छोटे सवाल है, 1 नंबर में पूछ सकते हैं। 2 - 1 4 2 और -1 4 और 2 दे रखा का मान बताइए। ठीक, तो आपको हमेशा याद रखना कि इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करनी है, यानी कि इसको ऐसे करना है और इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करनी है। बात ध्यान रखना है इस चीज़ का। हमने इसकी गुणा इससे करी, यानी कि 2 2, मैंने इसको पूरा लिख देता हूँ, चलो ऐसे, इसको हम डेल्टा बोलते हैं, डी इसकी जगह हम डी भी बना सकते हैं। तो 2 × 2 आ गया, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करी है, बीच में माइनस चिन्ह आएगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको, इनटू -1। क्लियर बात? इसकी गुणा इससे, बीच में माइनस चिन्ह आएगा, जब हम इनकी गुणा करेंगे तो बीच में माइनस चिन्ह आएगा, इससे गुणा करके ये आया, ये आ गया 4 माइनस क्या हो गया, प्लस, तो डेल्टा बराबर कितना आ गया, 8। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये तो हमारे 2/2 का था, अब होते हैं 3/3 का। कैसे करते हैं ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कैसे किया जाएगा। देखिए, इस टाइप के जो सवाल होते हैं इसको हम क्या करते हैं, पहले 1 के सापेक्ष करेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, मैं एक पेन और ले लेता हूँ, आपको अच्छी तरह समझा दूंगा इसको, कौन से पद को दुबकाना है, कौन से पद को कैसे एडजस्ट करना है। ठीक है दोस्तों, पहले हम जब इस 1 को ले रहे हैं तो आपको इस टाइप से दुबकाना है। क्लियर, एकदम क्लियर बात हो गई दोस्तों। देखिए, इस 1 को रख रहे हैं तो इसको हम रख रहे हैं, तो हमारे पास कौन कौन सी चीज बची है, देखिए ये 1 बचा है, ये 2 बचा है, ये 1 बचा है, ये 2 बचा, तो इसको यहाँ पे लिखा जाएगा 1 2 1 1। ठीक, दूसरा हम 2 के इस वाले रो के सापेक्ष, पहले वाले रो के सापेक्ष में विस्तार कर रहा हूँ, इसे विस्तार कह सकते हैं या परिसर कह सकते हैं। अब 2 के साथ करेंगे यहाँ पर इस टाइप से। अब आप एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे चिन्ह का ध्यान रखना। अभी मैंने आपको बताया था ये हमारा 3/3 का है, देखिए यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है दोस्तों, देखिए ये वाला 1 प्लस का है, देखिए प्लस का, तो प्लस का लिखा है मैंने। ये 2 यहाँ पे तो प्लस का दिख रहा है, लेकिन चिन्ह के सारणी के हिसाब से देखा है तो ये माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस के 2 लगाया जाएगा। ठीक है, विस्तार के समय पे। उसके बाद विस्तार करने के बाद देखिए हमने इसको दुबकाया इस टाइप से, तो ये आ गया। देखिए यहाँ पे 2 3, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 2 3 बचेगा, 1 1 बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 3 1 1। क्लियर बात? अब ये प्लस का चिन्ह लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लिखा, और संख्या कौन सी आ जाएगी यहाँ पे हमारी, यहाँ पे प्लस के 3 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, जब प्लस की 3 आ जाएगी तो हम इसको दुबका लेंगे इस टाइप से, तो 2 3 1 2 2 3 1 2 लिखेंगे यहाँ पर।
यहाँ आएगा 2 3 1 2। तो मैं समझता हूँ सारणी के बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो, कैसे विस्तार करना है, कैसे प्रसार करना है इसका। ठीक है दोस्तों, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे मैंने अभी बताया था पहले वाला सवाल। तो इसकी गुणा इससे 1 माइनस, बीच में माइनस चिन्ह, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 2। समझ में आ गया, ये माइनस चिन्ह आ गया हमारा इस टाइप से। इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 2 आएगा, बीच में माइनस चिन्ह, तो 3 बन जा 3 हो गया। अब इस 3 ऐसे लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई से 4 हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा। इसमें से हमने घटाया तो 1 बचेगा, माइनस का 2, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, प्लस का कितना 3, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, माइनस का 1, प्लस का 2 बचेगा और प्लस का कितना आएगा 3 आएगा ये। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा कितना आ गया, प्लस का 5 हो गया और ये हमारा प्लस का 4 बच गया। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। तो मैं समझता हूँ आपको ये 3/3 का जो सारणिक है इसका भी मतलब जो प्रसार है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कैसे इसको प्रसार करना है, कैसे प्रसार नहीं करना है। अब देखते हैं यहाँ पर और भी एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे जैसे ये है। अब इसमें आव्यूह में क्या होता था, अगर हमारे डायरेक्ट आव्यूह होते तो इस वाले पद को 11वें नंबर पे जो पद होता है उसकी तुलना करके x का मान निकाल लेते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, आपको पहले प्रसार करना है, मतलब विस्तार करना है, उसके बाद आपको इसको आगे हल करना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसको हल किया जाएगा। कैसे हल करेंगे तो देखिएगा, पहले इसकी इससे गुणा करेंगे हम तो 2x² हो जाएगा, इसकी इससे गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 हो जाएगा बराबर। सारणिक में ऐसे हल करते हैं। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई तो 18, 8 पंजे 40, तो इस टाइप से। क्लियर बात। हमने क्या किया, 2x², इस वाले 40 को उधर भेज दिया हमने। देखिए प्लस का 40 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। 2x² बराबर कितना 18 बचा हमारा, ये गुणा में भेज दिया हमने तो कितना आ गया हमारा 18/2, 9 बचेगा। x² बराबर इतना आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमने x बराबर इसको जब वर्गमूल करेंगे तो प्लस माइनस का इस टाइप से चढ़ेगा ये 9। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा x बराबर प्लस माइनस का 3। तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वो कहता है इसका मान बताइए। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, ये कौन सी प्रॉपर्टी का है, आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए बहुत ही केयरफुली। अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस सवाल को बहुत बड़ा विस्तार कर लेंगे इस टाइप की तरह, जैसे मैंने अभी ये वाला सवाल कराया था विस्तार करके। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आपको इसको जरा से चुटकियों में आंसर आ जाएगा। कैसे, मैंने अभी आपको बताया था, अगर मैंने कहा था 2 रो या 2 कॉलम अगर एक से हैं, समान हैं, सर्वसम हैं, तो उसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता तो उसका मान आप फिर क्या करेंगे, विस्तार करेंगे लंबा चौड़ा, उसमें आपका समय खराब होगा। तो ये बात आपको ध्यान से समझनी है। देखिए यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, 3 2 3 2 रो एक से हैं इसमें, यानी कि R1 और R2 समान हो रहे हैं, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे तो हमारा बस आंसर हो गया। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तभी ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है तो आप इसको विस्तार करेंगे, तो मैं विस्तार करके भी दिखा देता हूँ आपको। समझ गए दोस्तों, मैं विस्तार भी कर देता हूँ। कैसे करते हैं देखिएगा जरा। जैसे हमने क्या किया, विस्तार करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो पहले हम 3 लिखेंगे ऐसे, फिर 2 लिखेंगे ऐसे, फिर 3 लिखेंगे ऐसे। अब चिन्ह की बात आई तो मैंने चिन्ह बताए थे, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है। तो इसके साथ तो प्लस का चिन्ह आएगा तो प्लस का लिखा है मैंने, इस वाले के साथ माइनस का आएगा तो माइनस का लिख दिया, कंफर्म एकदम। इसके साथ प्लस का आएगा तो प्लस का 3 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब वही दुबकाने वाला सिस्टम। तो पहले हम रो के साथ कर रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा ये 2 2 3 3, ऐसे लिखा है मैंने 2 2 3 3। फिर इस वाले 2 के साथ लिखेंगे तो 2 के साथ ऐसे दूसरे वाले कॉलम को दुबका लेंगे तो 2 3 3 3, यहाँ आ जाएगा 2 3 3 3। फिर इस 3 के साथ करेंगे तो इसको दुबका लेंगे थर्ड कॉलम को, तो 2 3 2 2, यहाँ आ जाएगा 2 3 2 2 इस टाइप से। अब इसको बस हल कर दीजिएगा। कैसे हल करना है समझिएगा। और 3 दूनी 6, माइनस का 6 हो गया, 3 दूनी 6, 3 3 9 हो गया, 3 4 हो गया, माइनस का 6 हो गया। ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा। ये हमारा माइनस का 3 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 बचेगा। ये तो टर्म 0 हो गई, प्लस का कितना 6 आ गया, माइनस का 6 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रॉपर्टी पता है तो इतना हम हल कर सकते हैं जरा डायरेक्ट एकदम। अगर 2 रो या 2 कॉलम अगर समान होते हैं तो उसका मान डायरेक्ट 0 हम लगा सकते हैं।
तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा अगर सारणी के बारे में जो बताया गया वो समझ में आ गया है आपको तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन वीडियो पूरा कंप्लीट देखा करिए तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।